न्याय के लिए सड़क पर उतरे गौभक्त, मौत की गुत्थी उलझी। फरसा वाले बाबा की हत्या की गूंज पहुंची लखनऊ। बरसाना आज नोक में संचालन कर रहे गौशाला के गौभक्त चंद्रशेखर बाबा की मौत की गुत्थी उलझ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये एक षड्यंत्र है, जबकि प्रशासन इस घटना को एक सामान्य हादसा एक्सीडेंट की घटना बता रहा है, परंतु प्रशासन द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है। इस घटना को प्रशासन के द्वारा गंभीरता से न लेने पर आसपास के गौभक्तों ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाबा के शव के साथ जाम लगा दिया है और प्रशासन से न्याय के लिए मांग करने लगे। गौभक्त और प्रशासन की झड़प के साथ ही दोनों तरफ से पत्थर चलने शुरू हो गए और पुलिस की तरफ से भी लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे गए। इसमें करीब 20 गौभक्त घायल हो गए। इस घटना की गूंज लखनऊ तक पहुंची और प्रदेश के मुखिया द्वारा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। बता दें कि बरसाना नगर पंचायत के अंतर्गत आजनोक गांव में गौशाला है। इसमें करीब 400 गाय हैं और इस गौशाला का संचालन गौभक्त चंद्रशेखर बाबा द्वारा किया जाता था। चंद्रशेखर बाबा मूलत नगला भोपाल सिरसागंज जिला फिरोजाबाद के रहने वाले थे। करीब 30 साल पहले चंद्रशेखर बाबा आजनोक आए थे और उन्होंने यहाँ एक गौशाला बनाई थी। बाबा बचपन से ही गाय की सेवा करते थे। बाबा अपने साथ फरसा रखते थे, जिससे उनका नाम फरसा वाले बाबा हो गया। बाबा की गौ तस्करों से पूर्व में कई बार मुठभेड़ भी हुई है। गौ तस्कर बाबा से कहीं न कहीं रंजिश मानते थे। बाबा रात भर जागकर गौ तस्करों के पीछे भागते थे। शनिवार की सुबह गौ तस्करों की सूचना पर चंद्रशेखर बाबा अपनी टीम के साथ तड़के सुबह ही कोसी पहुंच गए और गौ तस्करों की गाड़ी का इंतजार करने लगे। करीब 4 बजे कोसी कला थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाबा की मृत्यु की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह चलने लगी और तमाम गौभक्त कोसी पहुंच गए। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता कपिल राजपूत के साथ। जरूर उनको लाइसेंस देने पर विचार करेंगे, बशर्ते वो पात्र हो। चौकी के संबंध में या देखिए बाबा जी थे तो हम लोगों को भी ये था कि कोई मतलब हमारे गौ माता लोगों को गौवंश को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। तो उसमें हरियाणा बॉर्डर पे गए हुए हैं। हम सभी दुखी हैं और पूरे जितने भी गौ सेवक हैं वो सब हमारे परिवार के हैं। हम उनके साथ हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को भी जो निर्दोष होगा उसे अनावश्यक रूप से कोई सजा, कोई मुकदमा, कोई जेल नहीं होगी। चौकी के संबंध में और जो आप कह रहे हो कि टास्क फोर्स बनाने का, मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूँगा कि वो है। सभी को इस बात का दुख है। जहाँ तक चौकी की बात है, 2 मिनट का समय नहीं, यहाँ पर चौकी के लिए जमीन हम लोग देख लेंगे और उसका ही नहीं बाबा के नाम से ही हम लोग यहाँ पे चौकी स्थापित करेंगे ताकि उनकी याद हम लोग उसमें हमेशा बनी रहे। बाकी जो डीएम साहब ने बताया है सारी की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। मेरी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है वो की जाएगी और निर्दोष कार्रवाई नहीं होगी। तो व्यक्ति जिसने और शेष हम लोग जो विधिक कार्रवाई कर रहे हैं उसमें सहयोग देंगे जो सही है उसके साथ प्राप्त हो। दूसरी मांग थी कि बाबा के नाम से एक स्मारक बने और उसकी जगह लौट हो। तीसरी मांग थी कि पुलिस चौकी यहाँ निर्धारित हो आजनोक में। चौथी मांग थी कि बाबा के साथ जो 4-5 लोग रहते हैं उनके लाइसेंस हो, उनको बहुत जरूरी भी है। पांचवी मांग थी कि ये गौशाला अब अनाथ हो चुकी है, इस गौशाला का पालन पोषण सरकार के द्वारा हो, इसका संरक्षण हो। अब छठी बात उसमें जो आप लोगों ने कही है और मैं उसको प्रमुखता से कह रहा हूँ कि आज जाने अनजाने में किसी असामाजिक तत्व ने जो पीछे से ये घटना करी है, जिनसे ये गौ रक्षक दल बदनाम है रहे, जो भी बच्चा उसमें पकड़ा गया हो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। ये हमारी 6 प्रमुख मांगे। 7वीं मांग थी कि जिस तरीका से राजस्थान में 3 जिले में यहाँ भी मथुरा जिला राजस्थान मेवात और हरियाणा मेवात से जुड़ा हुआ है, वहाँ स्पेशल जिला
एक गौभक्त की पड़ी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूं कि या तो तत्काल में उनका आप संज्ञान में लेके उनको अरेस्ट करवाएं और 3 पुलिस वाले हैं उनको निलंबित करके जेल भेजा जाए, जिन्होंने गुरुजी की बात को अनसुनी करते हुए और पठेन गेट के चौकी इंचार्ज जो कभी चौकी पे नहीं रहती, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है प्रशासन से कि सख्त सख्त कार्रवाई करें। 4 बजे तक का टाइम है, नहीं तो 4 बजे तक के बाद कोसी और छाता में मुहर्रम नहीं निकलने दूंगा। मैं मुहर्रम नहीं मनाता, तो देखा जाएगा। मैं मेरा गुरु गया गौ सेवा में, मैं बाबा के साथ ही चाहे चिता जले मेरी, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने घर छोड़ा बाबा के लिए, माँ बाप छोड़े बाबा के लिए और गौ माता के लिए। आज जब इस संसार में मेरा गुरु नहीं रहा, मैं अनाथ हो गया और अनाथ होने के बाद मैं किसी को नाथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा दावा है। मैं ब्राह्मण हूँ और बामन वेद कसाई ना जाने पीर पराई। जय गौ माता, जय गोपाल। किस प्रकार देखते हैं इस घटनाक्रम को आप? देखो, घटनाक्रम क्या है, जिस तरीका की बाबा की गौ सेवा थी, जिस तरह का बाबा का वक्तव्य था गौ तस्करों के लिए, वो कहीं ना कहीं एक विशेष लोगों को जो गौ तस्करी करते हैं उनको पच नहीं रहा था। बहुत दिन पहले भी एक बार और बाबा के साथ ऐसा प्रयास करा था और वो अपने जो उन्होंने प्लानिंग करी थी, मसूबा जो उन्होंने पाल रखा था अपने दिल और दिमाग में, वो उसमें कामयाब हुए। उन्होंने एक बहुत बड़े गौ सेवक को, बल्कि गौ सेवक नहीं, उनकी रात भर गाड़ी घूमती थी, वो उनकी इस पहरेदारी से अन्य तरह की गतिविधियों में भी बहुत विराम लगा था। पुलिस के भी बहुत बड़े सहयोगी थे, उन्हें कोई शक होता था पुलिस को भी वो गाड़ी बताते थे। कई बार हम लोगों को मालूम है पुलिस ने बड़ी कामयाबी प्राप्त करी चंद्रशेखर बाबा की सूचना पर। घटनाक्रम में तो पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं जो रात की ड्यूटी रहती है, वो ड्यूटी पे लगने वाले कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। बस लापरवाही का खामियाजा ये गौ भक्त के रूप में देखने को मिल रहा है। उसी का दुख है, पश्चाताप है। परमात्मा बाबा को अपने निजी गर्भगृह में ही हम तो कहते हैं कि स्थान दे, गौ माता के स्वरूप में स्थान दे। उन्होंने जो सेवा करी है उसका दंड, हमें भरोसा भी है पुलिस पर, क्योंकि अब वो पुलिस नहीं है पुरानी वाली, योगी की पुलिस तो ये है कि जल्दी से जल्दी कामयाबी प्राप्त कर लेती है। और आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि पुलिस जरूर उसी मार्ग को अपनाए जिसको अन्य अपराधियों के साथ अपनाते हैं। ये एक चंद्रशेखर बाबा की हत्या नहीं है, ये लाखों करोड़ों गौ माता के जो रक्षक हैं उनके मनोबल की हत्या है। जो उनके से वार्ता हुई तो क्या हुआ प्रशासन से वार्ता पे? प्रशासन पर हमारे जो साथ के गौरक्षक दल के लोग हैं या बाबा के जो अनुयायी है, उनने 5 मांगे रखी थी। एक तो बाबा को शहीद का दर्जा प्राप्त हो, एक बाबा के नाम से स्मारक बने, एक बाबा के साथ रहने वाले उनको 5 लाइसेंस मिले, एक यहाँ गौशाला में पुलिस चौकी खुले, और एक गौशाला, क्योंकि अब गौशाला अनाथ हो गई, इतनी बड़ी व्यवस्था को वो कैसे चलाते थे, रात में जगना, दिन में सोना, भिक्षा मांगना, ब्रजवासियों से चारा ला के चलाना, और इस गौशाला को गोद ले। उन्होंने वहाँ माइक पे भी कई बार घोषणा करी और हमें उम्मीद भी है उन 5 मांगों को वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी समाज में बड़े अधिकारियों ने ये फैसला लिया था। तो 5 मांग तो मनवाई जाएंगी, अगर वो ना माने तो उसका रास्ता भी है। ये जो बाबा के उपासक लोग हैं ऐसे नहीं बैठेंगे, ये अपनी मांग को तो मनवा लेंगे। हालांकि वो आंशिक ही लाभ है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सुबह से किसी ने भी जल और अन्न नहीं लिया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। बात बाबा की आत्मा जहाँ भी हो हम लोगों के बीच में विराजमान रहे, यही किसी न किसी जीव में वो पुनः आके और फिर से हमारी ऐसी सेवा करे, ऐसा हम लोगों को आशा है।
वहाँ छाता भी थे, या हाईवे जाम हुआ, पथराव भी हुआ है, तो किस प्रकार के देखते हैं सब घटनाक्रम को? ये ऐसा है क्योंकि गौ तस्करों का काल था चंद्रशेखर बाबा, और गौ की सुरक्षा के लिए एक तरह से हमारा चंद्रशेखर बाबा कमांडो था। हम तो ये कहेंगे कि मैं फौजी आदमी हूँ, और वो शहीद हो गया, और ये निंदनीय है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन तस्करों ने ये कृत्य किया है और ये ऐसा इनके साथ किया है, उनके साथ प्रशासन सख्त सख्त कार्रवाई करे। दूसरा, जो प्रशासन के साथ ही बातचीत हुई, हम गए अभी जाकर के, वहाँ राजनीति ज्यादा हो रही थी, फिर बाद में एक बार पथराव हुआ, पुलिस का फायरिंग भी हुई है। दोबारा से हम आजनोक के कुछ लोग गए कि हम कह रहे भाई पहले इस बाबा को यहाँ से लेके चलो, क्योंकि कब तक रोकोगे, पुलिस से इतना लड़ तो सकते हैं। जब पुलिस प्रशासन ने सब बता दिया कि एक तो बाबा को जैका शहीद का दर्जा और एक स्मारक और एक गौशाला सरकारी और 5 लोगों को जो है अपने रक्षक, उनको लाइसेंस, ये और उन जिन्होंने किया है गौ तस्करों, उनके साथ सख्त कार्रवाई। हाँ, ये मानता हूँ कि एक तरह से हमारे बरसाना क्षेत्र का पूरे का, मैं कह रहा हूँ कि हाईवे तक एक हमारा गौ तस्करों का जो गाँव माताओं की सेवा करने वाला एक प्रहरी था, और वो हमारा कम हो गया। और ये दुखद रहेगा, हमें एक सदियों तक हम बाबा को इसका एक कमी खलेगी और याद करते रहेंगे। मेरा बस्ती से यही निवेदन है, संत समाज आए और यहाँ डिसीजन ले, और जितने भी यहाँ लोग हैं अपने जो कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने शासन ने जो आश्वासन दिया है, प्रशासन वो बोले और वे उस पर मांगों पे अपनी पे खरी उतरे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधा, जय गौ माता।